जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गाइस, आज थी 29 जनवरी। होप कि आप लोगों ने सभी ने आज प्रॉफिट किया होगा, किसी ने लॉस की नहीं किया होगा। ठीक है। सो गाइस, आज मैंने एक ट्रेड प्लान करी थी कॉल साइड, ठीक है, जिसमें मेरा एसएल चला गया। पता नहीं आज एक छोटी सी मिस्टेक और बहुत बड़ा प्रॉफिट हाथ से निकल गया। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। सो गाइस, ये चार्ट है सेंसेक्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप मेरी डेली वीडियो एनालिसिस देखते हैं तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, अगर फ्लैट ओपन होगी ना तो आपको वेट करना है, मार्केट एक बार 82,000 के लेवल तक आया, उससे नीचे आए। ठीक है, तो आज सेम ही हुआ। मैंने पुट में आज कहीं पे भी एंट्री नहीं बनाई। देखो यहाँ पे भी बड़ी कैंडल, यहाँ पे भी कहीं पे भी मैंने एंट्री नहीं बनाई। मैं एक रिवर्सल का इंतजार कर रहा था, जो कि मेरे को मिला थोड़ी देर बाद यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एक पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, मार्केट ने 2 टाइम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। ठीक है, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ ना, वैसे ही मैंने अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी। अब मेरे से ये गलती हो गई। ठीक है, मैं ना यहाँ पे ये 82,000 का एक रेजिस्टेंस था, उसको भी मार्क कर देता हूँ छोटा सा, ये रहा। तो यहाँ से ऊपर ना मार्केट बहुत तगड़ी जाती। ठीक है, तो जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ ना तो मैंने अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी। ठीक है, और नीचे यहीं कहीं अपना एसएल लगा दिया था। और दूसरी बात, मेरे को ये लग रहा था ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको तोड़ के फरार ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर रीटेस्ट के लिए ऊपर आया, फिर यहाँ पे मार्केट ने कॉल साइड तगड़ा मूव दिया। ठीक है, तो एक मेरी यही गलती हो गई थी, मैंने ये सोच लिया कि मार्केट ना इससे ऊपर जाएगी फर्स्ट अटैम्प्ट में। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग दिखाई, दोबारा मार्केट ऊपर गया। ठीक है, और इसी चक्कर में हमारा यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, अब मैं आपको अपना प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ, जो मैंने प्रीमियम ले रखा था। ठीक है, ये देखो, मैंने ले रखी थी 82,200 की कॉल ऑप्शन, A2220। इसकी ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, मैंने ले रखी थी 82,200 की कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब मेरी एंट्री देखो कहाँ हुई, मैंने अर्ली एंट्री बनाई थी, जो इस चक्कर में कि इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, लेकिन क्या किया मार्केट ने, यहीं से रिवर्स हो गया और ये हमारा एसएल चला गया। मेरा एसएल इस सेकंड कैंडल में ही, ये जो एरो, जो लोग धन यूज़ करते होंगे उन्हें पता होगा ये एरो वगैरह क्या है। ये एरो बताता है कि मैंने इस कैंडल में एंट्री ली, और ये एरो बताता है इसी कैंडल पे मेरा एसएल चला गया। तो मेरा सेकंड कैंडल में जो हल्का सा ये डाउन आया ना, इसी में मेरा एंट्री वो चली गई थी, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी थी। ठीक है, और बहुत बड़ा लॉस दिखा रहा था, तो यहीं कहीं मैंने एसएल लगा रहा था और मेरे एसएल को टच करके ही मार्केट चला गया ऊपर। ठीक है, तो ये हो गई थी यार मेरे से एक छोटी सी गलती, और एक ही गलती की वजह से कम 20-30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आज मेरे हाथ से चला गया। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ कि आप लोग गलती ना करो, प्रॉपर एसएल के साथ आप लोग ट्रेड करें, सब कुछ एसएल वगैरह सब कुछ लगा के। ठीक है, और उसके बाद जो मोमेंटम देख रहे हो, ये वाला प्रीमियम और दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रीमियम चेक करो गाइज, कहाँ से कहाँ चला गया ये प्रीमियम। पूरे कितने पॉइंट्स, पूरे 400 पॉइंट्स दिए इस प्रीमियम ने। ठीक है, थोड़ी सी एक एंट्री गलत जगह कह सकते हो आप, या फिर ये भी कह सकते हो मैंने एक गलती और कर दी। अगर मैं इस ट्रेड में रहता ना तो और क्वांटिटी ऐड कर लेता। मैंने ना ट्रेड लेके स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ लगा के सेटअप बंद कर दिया था, जिस कारण मेरे एसएल चला गया। और मैंने ना दो चार, जब मार्केट क्लोज है ना, जब मैंने देखा यार तगड़ा मूव आ गया तो तगड़ा प्रॉफिट चल रहा होगा, मेरे को क्या पता था मार्केट मेरा एसएल लेने के बाद तगड़ा प्रॉफिट दिया है मार्केट ने। ठीक है, तो मैंने ना रेड थी मार्केट, जब भी अपना वो बना ली थी ट्रेड। चलो कोई नहीं, अभी ये चला गया। मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ कि आप ना कोई भी ब्रेकआउट हो ना, रीटेस्ट का वेट इसलिए वेट करना जरूर होता है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ के लिए कहता हूँ वेट करो, रीटेस्ट आने दो। ठीक है, रीटेस्ट के बिना मार्केट जाएगी ना तो ऐसे ही आपका लॉस होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कल आप किस में ट्रेड करो। कल आप निफ्टी में ट्रेड लोगे ना, तो मैं निफ्टी के लिए एनालिसिस बता देता हूँ। निफ्टी में भी आज मार्केट हल्का फुल्का, मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जा रही थी। ठीक है, तो मैंने निफ्टी के लिए भी यही बताया था आपको, ये हमारा रजिस्टेंस एरिया था। मार्केट यहाँ से 2-3 बार गिरी है, देखो यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से, और आज इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर रीटेस्ट करके ऊपर ही जा रही है। अब आपको जो लेवल मिलेगा ना निफ्टी में, सीधा 25,500 का ही मिलेगा। तो पहले आप ऑप्शन वगैरह चेक कर लेते हैं, चेन वगैरह कि कितने बंदे कहाँ पे बैठे हुए हैं। पुट में हमारा आ रहा है 25,300, तो 25,300 मार्क कर लेता हूँ मैं, ये रहा 25,300। ठीक है, और इसको भी मार्क कर लेता हूँ। और रजिस्टेंस आ रहा है हमारा 84,000 बैठे हैं 25,500 पे, तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा अपना। इस 360 वाले सपोर्ट को हटा नहीं देता हूँ, चलो इसी में रखते हैं। देखो, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है ना तो वेट करो, इस सपोर्ट तक आने दो। 350-60 का एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप बाइंग प्लान करना। ठीक है, वरना यहाँ पे ना दो कंडीशन बनेगी। क्या, यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई, इसको ब्रेक करिए, नीचे मेन सपोर्ट हमारा 25,300 का।
अगर 25,300 से नीचे मार्केट जाएगी ना तो आप पुट के लिए प्लान करना, उससे पहले कोई मतलब नहीं है नीचे जाने का, ठीक है। उससे पहले आपको ऊपर ही रहना है, ठीक है। लेवल नोट कर लो, 25,300 के नीचे आपको ट्रेड लेनी है, बीच में कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेनी। और ऊपर की साइड कहाँ ले होगे, 25,500 एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर आपको ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। मान लो गैप अब ओपन हो जाए 25,500 के ऊपर, तो वेट करो, प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक आने दो, ठीक है। अगर क्लोजिंग को भी तोड़ देना तो 360 तक आने दो, 60 के बाद आप बाइंग प्लान करना, ठीक है। अगर 1% आपको गैप डाउन मिल जाए, मान लो 360 के आसपास गैप डाउन मिल जाए, तो आपको और मार्केट नीचे आती हुई दिख सकती है 25,300 तक, ठीक है। तो 300 के बाद आप बाइंग प्लान करो, क्योंकि कुछ ना लेवल्स होते हैं बाइंग करने के लिए, ठीक है। एक लेवल हो गया हमारा ये 25,360 का, ठीक है। दूसरा लेवल हो गया 25,300 का, ठीक है। और तीसरी हमें बेचना कहाँ है, बेचने के लिए हमारा हो गया 25,500 का, ठीक है। तो आप बेचने के लिए मत जाना, मैंने आपको आज भी कहा था पुट के लिए कोई भी ट्रेड नहीं बनाएगा। सेम आज मार्केट ने यही करा है, नीचे की कोई ट्रेड नहीं बना। हमने एक रिवर्सल कैप्चर करा था, उसमें भी हमारा एसएल चला गया, उसके बाद बहुत ही तगड़ा मूव आया, ठीक है। तो पिछले 1-2 दिन से मेरा लॉस ही चल रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि 1-2 ट्रेड्स में मेरा प्रॉफिट लिया था, तीसरा मेरा सारा लॉस हो गया। तो पता नहीं क्या चक्कर है, 2-3 दिन से लॉस ही हो रहे हैं। तो कोई नहीं, अब इसको कल कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने आज कोई प्रॉफिट कमाया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और 2 लेवल से मैंने बता दिए, 25,500 के ऊपर आपको ट्रेड लेनी है और 25,300 के आपको नीचे ट्रेड लेनी है। बीच में आप स्कैल्प कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर होगी एक पुट साइड के लिए स्कैल्प बना सकते हो आप 360 तक। अगर 360 को ब्रेक करेगी तो 300 तक का एक पुट स्कैल्प कर सकते हो आप। और पुट के लिए मैं तो ये कहता हूँ 25,300 पे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल पे ब्रेक करेगी डाउन साइड, तब आपको डाउन साइड जाना है, उसके पहले नहीं जाना है, ठीक है। और 25,500 के ऊपर तगड़े बंदे बैठे हैं, इसके ऊपर और तगड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा, जो मार्केट को सीधा कहाँ लेके जाएगा, 25,600 तक के लेवल्स का, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी आज की एनालिसिस। अगर आप ऐसे ही प्रॉफिट करते रहो, अगर आपको कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए सारा सॉल्यूशन ले आएंगे। अगर आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस चाहिए वो भी आप बता देना, हम आपके लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए सारे एनालिसिस दे देंगे, ठीक है। सो कहते हैं ऐसे डेली वीडियोज़ की ज्वाइन करना, टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना, ऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।